इस चैप्टर की जो समरी है वो मैं आपको समझा रही थी। तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको इस चैप्टर की जो समरी जो है वो समझा दी है, और आगे अभी हमारा चैप्टर और है, तो हम आगे आज मैं आपको फिर वापस से इस चैप्टर की जो समरी है, नेक्स्ट जो उसके पेजेस हैं उनकी जो समरी है वो समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर फूड एंड न्यूट्रिशन। तो देखिए बेटा, इससे पहले मैंने आपको समझाए थे जो आपके अलग अलग टाइप्स के विटामिन्स हैं और जो आपके मिनरल्स हैं उन सब के बारे में, कि किस मिनरल्स को खाने से आपको कौन से बेनिफिट्स होते हैं आपकी बॉडी को, और इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में उन मिनरल्स की या उन विटामिन्स की कमी हो जाती है तो आपको कौन कौन सी डिसीज़ या कौन कौन सी बीमारियाँ जो हैं वो हो सकती हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रॉगेज। रॉगेज क्या होते हैं आपके? रॉगेज अनदर इम्पॉर्टेंट constituents of our body, of our food. It is also known as dietary fiber. Fiber is generally found in whole grains. आपको रॉगेज के बारे में क्या बता रहे हैं कि ये भी क्या होते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे भोजन में, और इनको क्या कहा जाता है, इनको डाइटरी फाइबर भी कहा जाता है। डाइटरी फाइबर में जैसे आप जो भी आहार लेते हैं ना, तो उनमें जो भी आप रेशेदार चीज़ें लेते हैं तो वो इसके अंदर आती हैं। अब फाइबर इज़ जनरली फाउंड इन होल ग्रेन्स। अब आपकी बॉडी को जो फाइबर है ना वो किससे मिलता है? ग्रेन्स होते हैं बेटा आपके अनाज। आप जो भी अनाज खाते हैं उन सभी से आपकी बॉडी को जो है फाइबर जो है वो मिलता है। बीन्स आर नेचुरली हाई फाइबर फूड। आपकी जो बीन्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, ये बोल रहे हैं कि जो बीन्स हैं आपकी वो क्या है, प्राकृतिक रूप से बहुत ज़्यादा हाई फाइबर फूड होता है, उसमें बहुत ज़्यादा क्या है आपका फाइबर जो है वो प्रेजेंट रहता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो कंटेन फाइबर्स। आप जितने भी फ्रूट्स खाते हैं ना, फल, और जितनी भी आप सब्जियां खाते हैं उन सब को खाने से भी आपकी बॉडी को क्या मिलेगा? फाइबर मिलेगा। रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ फाइबर। अगर आप कच्चे फल खाते हैं और अगर आप सब्जियां खाते हैं, कच्ची सब्जियां कई सारी हम खाते हैं, जैसे आप सैलेड में खा लेते हैं ना, गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं, शलगम खाते हैं, प्याज खाते हैं, टमाटर खाते हैं, तो इन सब से भी आपकी बॉडी को क्या मिलता है? फाइबर मिलता है। नट्स एंड शीट आर ऑल्सो वंडरफुल सोर्स ऑफ फाइबर। इसके अलावा आप जो भी बीज होते हैं ना आपके, और जो जिनको आप खाते हैं उनसे भी आपकी बॉडी को क्या मिलेगा? फाइबर मिलेगा। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में बेनिफिट्स ऑफ रॉगेज। अगर आप ऐसी चीज़ों को खाते हैं जिनसे आपकी बॉडी को रॉगेज मिलेगा तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या फ़ायदे होंगे हमारी बॉडी को। तो रॉगेज प्लेज एन एसेंशियल रोल इन मेंटेनिंग आवर हेल्थ ऑफ अवर बॉडी। देखिए, अगर आप ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनसे आपकी बॉडी को रॉगेज मिले, फाइबर्स मिले, तो उससे आपकी बॉडी की जो हेल्थ है वो कराएगी, मेंटेन रहेगी। द फॉलोइंग्स आर द बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूडिंग रॉगेज इन। अब कौन कौन से फ़ायदे आपको मिलेंगे जब आप रॉगेज खाएंगे? तो सबसे पहला है रॉगेज हेल्प्स टू रेगुलर आवर डाइटेशन। अगर आप ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनसे, जैसे रॉगेज, जैसे कि आप कच्चे, मैंने कहा ना कच्चे फ्रूट्स, कच्ची सब्जियां, तो इससे आपकी बॉडी को क्या मिलेगा? फाइबर मिलेगा, जिससे आपका क्या है, डाइजेशन जो है वो अच्छा रहेगा। इट्स हेल्प्स टू मेंटेन कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड शुगर लेवल्स इन द नॉर्मल लेवल। इसकी वजह से क्या होगा, अगर आप रॉगेज युक्त चीज़ें खाते हैं तो उससे आपका जो कोलेस्ट्रॉल है और आपका जो ब्लड शुगर है ना लेवल, वो कैसा रहता है? नॉर्मल रहता है, यानी सामान्य रहता है। प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। आपको क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन होता है बेटा कब्ज। आपको कब्ज की परेशानी नहीं होगी, मीन्स आपका पेट जो है वो हमेशा साफ रहेगा, अच्छा रहेगा। हेल्प्स इन वेट मैनेजमेंट ऑफ अवर बॉडी। इससे क्या होता है, आपका जो बॉडी का वेट जो है ना, वजन, वो भी क्या है, कम होता है। उसको क्या है, ये एक मतलब बढ़ने नहीं देता है, और ज़्यादा वो आपका जो बॉडी का वेट है वो बढ़ेगा नहीं। रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग सर्टन फॉर्म्स ऑफ कैंसर। अब इन चीज़ों को खाने से क्या है, आपकी बॉडी में क्या है, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका रिस्क नहीं रहता है, जैसे कि कैंसर होने की संभावना जो है कम हो जाती है। तो ये आपके थे रॉगेज और आपके बेनिफिट्स थे रॉगेज के, जो मैंने आपको बताए। आगे है आपका टॉपिक नेसेसिटी ऑफ वाटर एंड डाइट। मतलब जो पानी है ना उसकी आवश्यकता क्यों है हमारी डाइट में, हमारे आहार में। मतलब हम खाना तो खाते हैं लेकिन साथ साथ पानी पीना भी क्यों आवश्यक है, ये बताया गया है यहाँ हमको। तो ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर इज एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ। मतलब अगर आप पानी पीते हैं अधिक मात्रा में तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। वाटर सर्व्स एज इम्पॉर्टेंट सॉल्वेंट फॉर ऑल बायोकेमिकल प्रोसेस इन आवर बॉडी। पानी जो होता है ना वो क्या करता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है हमारी बॉडी के अंदर, जो क्या करता है, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल प्रोसेस जो होते हैं ना, जैविक जो भी क्रियाएँ होती हैं, उन सब में क्या इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। वाटर हेल्प्स अवर बॉडी स्टे कूल बाय रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल बाय 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपका जो पानी है ना, जब आपकी बॉडी में पानी सही मात्रा में रहेगा तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है ना वो भी नॉर्मल रहेगा। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो बताया गया है।
वाटर हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। जब आप पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी से क्या होता है, वेस्ट मटेरियल के रूप में पानी कैसे बाहर आता है, यूरिन की फॉर्म में आता है, इसके अलावा स्वेट पसीने की फॉर्म में आता है। ऑलमोस्ट ऑल द फूड मटेरियल दैट वी ईट कंटेन वाटर। लगभग सभी फूड मटेरियल, जितनी भी आप खाने पीने की चीज़ें खाते हैं ना, उन सभी में क्या रहता है, पानी उपस्थित रहता है। आप देखते हैं ना सब्जियों में पानी प्रेजेंट रहता है, आप फ्रूट्स खाते हैं उनमें भी पानी प्रेजेंट रहता है। फ्रेश एंड जूसी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर रिचेस्ट सोर्स ऑफ वाटर। अगर आप ताज़ी सब्जियां खाते हैं, ताज़ी और जो जूसी वेजिटेबल्स होती हैं ना, रसदार जो सब्जियां होती हैं और जो फ्रूट्स होते हैं, फल, अगर आप उनको खाते हैं तो इनसे क्या होता है, ये बहुत बड़े सोर्स होते हैं आपके पानी के। फॉर एग्जाम्पल वाटर मेलन कंटेन मच वाटर। जैसे आप वाटर मेलन खाते हैं ना, हम खाते हैं ना वाटर मेलन, जैसे कि आपका इसको बोलेंगे तरबूज, तो उसमें क्या रहता है, उसमें पानी बहुत ज़्यादा रहता है ना, तो हमारी बॉडी के लिए अच्छा रहता है। वी मस्ट इंक्लूड सैलड एंड डाइट। इसीलिए और इसके अलावा हमको क्या करना चाहिए, अपने आहार में जो सैलड्स होते हैं ना उनको शामिल करना चाहिए। हमको प्याज, गाजर, मूली, शलगम, ये सब चीज़ें, टमाटर, ये सब चीज़ें अपने सैलड में खानी चाहिए। ड्रिंक एज मच वाटर वी कैन, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मिल्क, जूस, टी, कॉफ़ी, लेमन एंड एक्सेट्रा। आप पानी तो पीते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो पीने की हैं, जैसे जिसमें उसमें भी पानी होगा, जैसे आपका मिल्क होता है, आप पानी पियेंगे, जूस पियेंगे, चाय पियेंगे, कॉफ़ी, इन सब से भी आपकी बॉडी को क्या मिल रहा है, पानी मिल रहा है, इनमें पानी प्रेजेंट है। Water plays an important role in transferring oxygen to our muscles and help us to do physical activities efficiently। अब जो पानी जो होता है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है किस काम में, ट्रांसफरिंग ऑक्सीजन, मतलब जो ऑक्सीजन होती है ना उसके ट्रांसफ़र में, जो कि हमारी मसल्स तक पहुंचाने में। इसके अलावा आप जो भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी आप शारीरिक क्रियाएँ करते हैं, उसके लिए। As we are constantly losing water from our body in the form of sweat and urine, we need to drink 2 liters of water daily to avoid dehydration। क्या होगा कि हमको डेली कितना कहा है, 2 लीटर पानी पीना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी से आप जितना भी पानी पीते हैं वो यूरिन के रूप में, वो स्वेट के रूप में, पसीने के रूप में आपकी बॉडी से बाहर निकलता रहता है। अगर आप पानी की मात्रा कम कर देंगे तो क्या होगा, आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, बॉडी में पानी की कमी हो सकती है। डिहाइड्रेशन मीन्स लेक ऑफ इनफ वाटर इन आवर बॉडी। डिहाइड्रेशन का मीन्स क्या होता है, मीन्स आपकी बॉडी में पानी की कमी हो गई है। कई बार क्या होता है, आप बीमार होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनको डॉक्टर के पास ले जाओ तो वो कई बार बोलते हैं कि इसकी बॉडी में पानी की कमी है, ये पानी नहीं पीता, तो इसलिए हमको पानी पीना चाहिए। और यहाँ आपको लगभग 2 लीटर पानी पीने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है आपका सिम्टम ऑफ माइल्ड डिहाइड्रेशन। जो माइल्ड डिहाइड्रेशन होता है ना, उसके सिम्टम, उसके लक्षण क्या होते हैं, हेडेक मीन्स सिर में दर्द होता है, इरिबिलिटी हो जाती है, मतलब थकान जैसी महसूस होगी, चिड़चिड़ापन, पुअर फिजिकल परफॉर्मेंस, मतलब जो आप जितनी भी शारीरिक जो आप परफॉर्मेंस देते हैं ना, शारीरिक जो भी क्रियाएं करते हैं वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। रिड्यूस थिंकिंग एबिलिटी, सोचने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो इसलिए हमको क्या है बेटा, पानी पीना चाहिए, पानी बहुत आवश्यक है हमारी डाइट में। द मोर वाटर वी ड्रिंक द मोर हेल्दी आवर किडनीज विल बी। अब अगर आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगी उतनी ही अच्छी आपकी क्या रहेंगी, किडनी रहेंगी। किडनी का बेटा हमारी बॉडी में एक बहुत बड़ा रोल है। किडनी क्या करती हैं, हमारे बॉडी के अंदर फ़िल्टर की तरह काम करती हैं, ये हमारे ब्लड को छानने का काम करती हैं। और आपको पता होगा कि हर एक व्यक्ति की बॉडी में कितनी किडनीज़ होती हैं, 2 किडनीज़ होती हैं। लेस इनटेक ऑफ वाटर कैन लीड्स टू यूरिन इन्फेक्शंस फॉलो बाय हाई फीवर, वॉमिटिंग एक्सेट्रा। अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो इससे आपको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, आपको तेज़ बुखार आ सकता है, आपको उल्टी हो सकती हैं, वॉमिटिंग मीन्स उल्टियाँ हो सकती हैं। A healthy person urinates absorb 7 or 8 times a day। एक जो हेल्दी पर्सन होगा ना, वो क्या करेगा, यूरिनेट्स और 7 और 8 टाइम्स a day। तो वो क्या करेगा, मतलब एक हेल्दी पर्सन, मतलब आपको बताया है यहाँ पर, एक दिन में 7 से लेके 8 टाइम तक क्या जाएगा, मतलब यूरिनेट करने के लिए, मतलब टॉयलेट करने के लिए जाएगा। ड्रिंक इनफ वाटर टू टर्न आवर यूरिन लाइट कलर्ड येलो। तो ड्रिंक इनफ वाटर टू टर्न आवर यूरिन लाइट येलो कलर, मतलब आप जो पानी पीते हैं तो वो आपकी यूरिन में किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है ना, येलो फॉर्म में आप देखते हैं। तो ये था आपका कि आप ये हमारी डाइट में पानी का होना क्यों आवश्यक है, क्योंकि पानी पीने से क्या है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, आपका क्या बोलते हैं, आपको कई सारी बीमारियों से बचाता है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी अच्छा रहता है पानी पीने से। नेक्स्ट है आपका टॉपिक बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट होता है बेटा संतुलित आहार। वी ऑफन हियर पीपल टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ बैलेंस डाइट, बट डू यू नो व्हाट इज़ एक्चुअली अ बैलेंस डाइट, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ बैलेंस डाइट।
कई बार आप देखते होंगे ना, कई लोगों को बताते हैं कि बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि वो जो एक्चुअली में सचमुच में बैलेंस डाइट क्या होती है, संतुलित आहार क्या होता है, और व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ बैलेंस डाइट, और जो बैलेंस डाइट है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो संतुलित आहार है ना उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी महत्ता क्या है। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन इन दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ बैलेंस डाइट, मतलब आप जो भी बैलेंस डाइट जो होती है, संतुलित आहार जो होता है ना, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन जो होता है, जो एक सही तरीके का जो पोषण होता है ना, वो मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अ बैलेंस डाइट दैट इंक्लूड्स प्लेंटी ऑफ फ्रेश leafy green vegetables, fruits, legumes, whole grains and nuts and seeds provide a wide range of nutrients essential for growth, energy and fighting diseases। एक संतुलित आहार क्या होता है, एक बैलेंस डाइट क्या होती है, जिसमें कई सारी मात्रा में फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, उसमें मतलब हरी पत्तेदार सब्जियां हों, उसमें फल हों, उसमें आपके सारे अनाज हों, उसमें सारे बीज हों, और ये आपकी बॉडी को क्या करेंगे, न्यूट्रिशन से आपकी बॉडी को क्या करते हैं, पोषण देते हैं, जिससे आपकी बॉडी की वृद्धि होती है, आपको एनर्जी देते हैं, और जिससे आप बीमारियों से बचे रहते हैं। A balanced diet supplies all essential nutrients for the overall development of our body। जो एक बैलेंस डाइट होती है ना, जो संतुलित आहार होता है, वो आपकी बॉडी को क्या है, आपकी बॉडी के विकास के लिए, आपकी बॉडी के लिए वो सारे न्यूट्रिशंस देता है जो ज़रूरी हैं। इट इज़ अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिशन इन द राइट प्रोपोर्शन। और आपका जो आहार होता है, जो डाइट होती है, उसमें क्या होते हैं, सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सारे जो पोषण होते हैं ना, वो एक राइट प्रोपोर्शन में रहते हैं, मतलब एक जो सही मात्रा होती है ना, उसमें प्रेजेंट रहते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा जंक फूड एंड इट्स इफ़ेक्ट। आजकल देखते हैं ना बच्चे बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, आप लोग भी पिज़्ज़ा बर्गर ये बहुत ज़्यादा आप खाते हैं, ये सभी जंक फूड हैं, और इसका हमारी बॉडी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। We have been warned of too much consumption of eating junk food. There is no doubt that junk food have increased burden of childhood obesity, heart disease, and juvenile diabetes। अगर आजकल आप देखते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, और जंक फूड खाने से क्या होगा कि बच्चों में क्या होता है, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनको हार्ट संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, उसके अलावा डायबिटीज़ की भी प्रॉब्लम हो सकती है। इवन न्यू बॉर्न बेबीज़ टू हैव जुवेनाइल डायबिटीज़ दीज डेज। आप देख रहे हैं कि आज के टाइम में जो एक नवजात बच्चा होता है ना, जो हाल ही में पैदा हुआ हो, उसको भी क्या है, डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। That may be the hereditary factors. The more junk food that we consume, the less likely we are consume that essential nutrient that our body needs। क्या होता है, आप जब बहुत ज़्यादा मात्रा में जंक फूड खाते हैं तो आपकी बॉडी को वो न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते हैं जिनकी उनको आवश्यकता होती है। जंक फूड इंक्लूड्स बर्गर, स्नैक, कोल्ड ड्रिंक एक्सेट्रा। जंक फूड के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं, आपका बर्गर, आपका पिज्ज़ा, आपका स्नैक्स, आपकी कोल्ड ड्रिंक्स, ये सभी आपके क्या है बेटा, जंक फूड है। एडिक्शंस टू दीज फूड्स आइटम्स कैन डिटर्मिनेशंस ब्रेन्स, किडनी एक्सेट्रा। अगर किसी को इनकी आदत पड़ जाती है ना जंक फूड खाने की, उसको रोटी सब्जी दाल चावल अच्छा ही लगता है, फल फ्रूट अच्छे ही लगते हैं, बस उसको पूरे टाइम जंक फूड चाहिए, तो इससे क्या होता है, हमारा ब्रेन कमज़ोर हो जाता है, और हमको किडनी की प्रॉब्लम भी संबंधी बीमारियाँ भी जो हैं वो हो सकती हैं। तो इट कैन डिटेरियोरेट आवर मेमोरी एंड लर्निंग एबिलिटी। ज़्यादा जंक फूड खाने से क्या है, आपकी मेमोरी और आपकी लर्निंग एबिलिटी कम हो सकती है। इट कैन इंक्रीज़ द रिस्क ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। इसकी वजह से आप क्या है, मेंटल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका दिमागी संतुलन कम हो सकता है। इट डेवलप्ड हैबिट्स ऑफ ओवर ईटिंग। इसकी वजह से आपको ओवर ईटिंग मतलब ज़्यादा खाने की आदत पड़ सकती है। इट में किल आवर एपीटाइट फॉर आ बैलेंस डाइट। इसकी वजह से क्या है, आप संतुलित आहार नहीं लेते, जिससे आपका जो इट कैन लीड द डिप्रेशन और स्ट्रेस। और ज़्यादा जंक फूड खाने से आपको डिप्रेशन और स्ट्रेस भी हो सकता है। तो ये था बेटा आपका चैप्टर फूड एंड न्यूट्रिशन जो मैंने आपको समझाया। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चैप्टर आप 2 टाइम रीड करें। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी आपकी जो बुक एक्सरसाइज है वो आपको एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।